कहानी भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शहर सिवान की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर की जिसने देश को उसका पहला राष्ट्रपति दिया। बिहार के पश्चिमी छोर पर बसा एक झेला सिवान। सरयू नदी की कोमल धारा और खेतों की हरियाली के बीच सिवान एक समय ज्ञान, संघर्ष और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। इतिहास के पन्नों में देखें तो यह जिला स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक आंदोलन तक में अग्रणी रहा। सिवान यह कोई साधारण जगह नहीं थी। प्राचीन काल में जब कोसाल साम्राज्य अपनी शान बिखेर रहा था, सिवान उसका हिस्सा था। उस समय यहाँ के लोग व्यापार और संस्कृति के रंगों में रंगे थे। 8वीं शताब्दी तक सिवान बनारस साम्राज्य का गहना था और 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने इसे अपने अधीन किया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और मौलाना मजहरुल हक साहब जैसे महान सपूत यहीं की धरती से निकले, जिन्होंने देश को दिशा दी। सिवान वह जमीन है जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू में इतिहास की आत्मा रची बसी है। एक समय था जब सिवान का नाम गर्व से लिया जाता था। शिक्षा, विचार और आंदोलन की धरती थी यह। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ के नौजवानों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में वही जिला धीरे धीरे अपने ही अतीत में खोता चला गया। क्या यह वही सिवान है जो कभी बुद्धि, त्याग और नेतृत्व का प्रतीक था? जैसे जैसे देश ने प्रगति की राह पकड़ी, सिवान वहीं खड़ा रह गया। ब्रिटिश शासन के दौरान सिवान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ के लोगों में शिक्षा और राजनैतिक चेतना की एक अलग पहचान थी। लेकिन 90 के दशक के बाद सिवान का नाम धीरे धीरे राजनीतिक अपराध, विकासहीनता और बेरोजगारी के पर्याय बनने लगा। यह वह सिवान है जिसने अतीत में देश को बहुत कुछ दिया, अपने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। यहाँ से बहुत सारे लोग देश के लिए स्वतंत्र सेनानी हुए। सिवान में बहुत सारे लोग बड़े बड़े नेता और मंत्री बने, और अभी मौजूदा समय में भी बहुत नेता और मंत्री हैं। लेकिन फिर भी सिवान को बिल्कुल अनाथ के जैसा छोड़ दिया गया है। आज भी सिवान की गलियां कच्ची हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और पढ़ाई के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन का विस्तार अधूरा है, सड़कों की हालत बदतर है। रेलवे लाइनें हैं पर ट्रेनें रुकती नहीं, स्कूल हैं पर शिक्षक नहीं, अस्पताल हैं पर इलाज नहीं, युवा हैं लेकिन रोजगार नहीं। यहाँ हर गांव में टैलेंट है पर मंच नहीं, किसान के पास जमीन है पर सिंचाई का साधन नहीं, नदियाँ हैं पर बाढ़ नियंत्रण की योजना नहीं, गांवों में बिजली के खंभे तो लगे हैं पर बिजली आती नहीं। सिवान के विकास को जैसे किसी ने रोक दिया हो। सरकारी योजनाएं यहाँ आती तो हैं मगर पहुँचती नहीं, और उद्योग की तो बात ही छोड़िए, अभी तक यहाँ कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों की भूमिका सिर्फ अपना भौकाल, अपना वर्चस्व और सिर्फ राज्य करने की नीति तक ही सीमित रह गया है। सिवान ने कई नेताओं को देखा, कोई बाहुबली था, कोई बौद्धिक, कोई वंशवादी और कोई मौन दर्शक। हर बार जनता उम्मीद लेकर मतदान करती रही, लेकिन नतीजे अक्सर वही रहे। अधूरी सड़कें, बंद पड़े अस्पताल और पलायन करती पीढ़ी। हर चुनाव में नेता बदलते रहे, वादे बदलते रहे, लेकिन सिवान की हालत नहीं बदली। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने केवल जातिगत राजनीति और पारिवारिक वर्चस्व को प्राथमिकता दी। आम जनता की आवाज़ गुम हो गई। कुछ नेताओं ने प्रयास किए, लेकिन योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ती रहीं। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। सिवान अब भी हार नहीं मानता। गांवों में अब भी बच्चे बड़े सपने देखते हैं। यहाँ के युवा अब अपने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं। युवा अब सोशल मीडिया और शिक्षा के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लड़कियां अब स्कूल और कॉलेज जाने लगी हैं। ये बदलाव धीमा है लेकिन ठोस है। सिवान की कहानी एक भूले बिसरे सपने की तरह है, जिसमें इतिहास की गरिमा है, वर्तमान की पीड़ा है और भविष्य की आशा है। सिवान एक कहानी है, अधूरी ज़रूर लेकिन ख़त्म नहीं। जब तक एक भी बच्चा सिवान में ख्वाब देखता है, जब तक कोई माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, तब तक यह जिला सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, भविष्य की उम्मीद भी है। अगर सिवान को फिर से चमकाना है तो केवल सरकार या नेता नहीं, बल्कि हर नागरिक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। सही और गलत समझना होगा, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सोचना होगा और अपने सिवान जिला के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने जिला के बेहतरी के लिए भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अपने सिवान जिला से प्यार और मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया सिवान और सिवान की जिम्मेदार जनता।